तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बियॉन्ड द शैडो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक स्कूल टीचर जिसने 16 बच्चों को बना लिया बंदी और उसके एक फोन कॉल ने पूरा सिस्टम हिला दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आ थर्सडे मूवी की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ थ्रिलर नहीं बल्कि इंसाफ और दर्द की चीख है। हम देखते हैं नैना को, बिल्कुल नॉर्मल, सिंपल, प्यारी सी प्ले स्कूल टीचर। वो 3 हफ्ते की छुट्टी के बाद फिर से क्लास शुरू करने वाली है। नीचे उसी के फियांसे रोहित का घर है और उसी के पोर्शन में उसने प्ले स्कूल लिटिल डॉट्स बना रखा है। वो कमरे की डेकोरेशन चेक करती है, बच्चों के खिलौने, छोटा सा टीवी, कलरफुल मैट। अब उसकी मदद के लिए आती है सावित्री, घर की काम वाली। नैना कहती है, ज्यादा देर मत करना, बच्चे आते ही होंगे। फुल टाइम बच्चे आ रहे हैं, मम्मी पापा छोड़ रहे हैं। स्माइल, बाय बाय नैना। बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे रोज की टीचर। हंसती है, बच्चों को अंदर बुलाती है, कुछ से पूछती है, होमवर्क किया? बर्थडे किसका है? एक बच्ची, निहारिका की मम्मी, कहती है कि केक भेज रही हूं ड्राइवर के हाथ। नैना बहुत नॉर्मल ढंग से कहती है, ठीक है, भेज देना। सारे बच्चे अंदर आ जाते हैं। नैना गेट अंदर से लॉक कर देती है। इस समय तक किसी को जरा भी शक नहीं कि कुछ गड़बड़ है। अब नैना बच्चों को कार्टून लगाकर बैठा देती है ताकि वो कुछ देख रहे हों और घबराएं नहीं। फिर वो लैंडलाइन फोन उठाती है और सीधे मुंबई पुलिस को कॉल करती है। हेलो, मैं नैना जायसवाल बोल रही हूं। मैंने 16 बच्चों को बंधक बनाया है और ये कोई मजाक नहीं है। उधर पुलिस वाले को लगता है कोई प्रैंक है। मैडम, मजाक मत कीजिए। पर नैना कट नहीं करती। वो कहती है, अगर आप 10 मिनट में यहां नहीं पहुंचे तो मैं पहला बच्चा मार दूंगी। यहीं से कहानी टाइट हो जाती है। उसी समय निहारिका का ड्राइवर केक लेकर आता है। नैना उसे भी अंदर बुला लेती है। साथ ही सावित्री अपना मोबाइल भूलकर वापस आती है। नैना उसे भी अंदर कर लेती है। अब सिर्फ बच्चे ही नहीं, 2 बड़े लोग भी उसके कंट्रोल में हैं। पुलिस शुरुआत में सोचती है, एक औरत, प्ले स्कूल टीचर, 16 बच्चे, ये सीरियस नहीं हो सकता। लेकिन नैना ऊपर बैल्कनी से हवा में 2 गोलियां चलाती है। अब मामला रियल हो जाता है। चारों तरफ पुलिस वैन, मीडिया, पेरेंट्स सब जमा हो जाते हैं। पहले केस को संभालने आती है एसीपी कैथरीन अल्वारेज। प्रेग्नेंट भी है। वो फोन पर नैना से बात करना चाहती है, लेकिन नैना कहती है, मैं सिर्फ जावेद खान से बात करूंगी। उनसे कहो आए, वरना मैं बच्चों के नाम ए से शुरू करके एक एक करके मारना शुरू करूंगी। अब पुलिस को समझ आ जाता है, ये औरत प्लान करके आई है। जावेद खान को बुलाया जाता है। जावेद वही है जो पहले उसे जानता था। विकिपीडिया +1। जावेद आता है, बाहर से माइक पर बात करता है। मेरी पहली डिमांड, 5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो और याद रखना, हर डिमांड पर मैं एक बच्चा छोड़ूंगी, वरना मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों को मारना शुरू कर दूंगी। सबसे पहले आकाश। पुलिस वाले और कैथरीन को लगता है ये पैसों के लिए कर रही है, लेकिन असल में ये तो बस अटेंशन खींचने का पहला हुक था। कैथरीन जावेद की बात नहीं मानती। वो कमांडोज को अंदर भेजती है कि चलो अंदर से पकड़ लेते हैं, लेकिन नैना सब देख लेती है और जो कुछ होता है वो लाइव टीवी पर चला जाता है। नैना गुस्से में कहती है, मैंने चेतावनी दी थी, अब देखो। और वो आकाश नाम के बच्चे पर बंदूक तानती है। टीवी पर थाए। सबको लगता है बच्चा मार दिया। देश भर में हंगामा। मीडिया वाले चिल्ला रहे, टीचर बनी टेरर। पेरेंट्स रो रहे। पुलिस पीछे हट जाती है। अब नैना अपना असली पत्ता खोलती है। मेरी अगली डिमांड,
मैं प्रधानमंत्री माया राजगुरु से बात करूंगी। फोन पे नहीं, उन्हें मुझसे मिलने आना होगा। पूरे सिस्टम की हवा टाइट। पीएम ऑफिस में मीटिंग। एक प्ले स्कूल टीचर को पीएम से बात क्यों करनी है? यहीं से सबको लगने लगता है ये टेररिज्म वाला केस नहीं, पर्सनल वाला केस है। इधर एसीपी कैथरीन और पुलिस उसकी फाइल खंगालते हैं। नैना फिर कॉल करती है। इस बार मांग अजीब है। 5 करोड़ ऑलमोस्ट मिल गए। अब 2 आदमी ढूंढो, राकेश माथुर और चरण कुमार। इन दोनों को मेरे पास लाओ। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता, ये लोग हैं कौन? जांच में पता चलता है ये दोनों पहले एक स्कूल से जुड़े थे। अब पजल बनने लगता है। कैथरीन नैना की मां कुसुम को लाती है। मां रोते हुए कहती है, नैना के साथ 16 साल की उम्र में था। हमने पुलिस से बहुत बार कहा, लेकिन तब पुलिस दूसरे बड़े केस में लगी थी, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हुई। और चौंकाने वाली बात, उस केस को उसी वक्त जावेद और कैथरीन ही देख रहे थे। मतलब नैना का गुस्सा, नैना की प्लानिंग, नैना का पीएम से मिलना, सब इंसाफ ना मिलने की वजह से था। तनाव कम करने के लिए नैना एक बार्गेनिंग करती है। वो सवित्री को बाहर छोड़ देती है और उसी के साथ आकाश को भी जिंदा दिखा देती है। अब सबको पता चलता है कि टीवी पर जो शूटिंग थी वो ड्रामा था। उसने बच्चे को नहीं मारा था। अब नैना की पब्लिक इमेज थोड़ा बदली। लोग कहने लगे ये बच्चों को मारने वाली नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम को डरा रही है। अब बात इतनी बढ़ जाती है कि पीएम माया राजगुरु को खुद आना पड़ता है। सिक्योरिटी, मीडिया ब्लैकआउट, पूरी बिल्डिंग कॉर्डन ऑफ। अंदर रूम में केवल 3 अहम लोग, नैना, जावेद, प्रधानमंत्री। नैना सीधे पूछती है, 16 साल से मैं चीख रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आप बच्चों के लिए POCSO लॉ बनाते हो, तो 18 के बाद हमारा दर्द नहीं रहता? हमारे रेप करने वालों को मौत की सजा क्यों नहीं? पीएम पहले राजनीतिक जवाब देती हैं। कानून बनाना लंबा प्रोसेस है, लेकिन नैना मानने वाली नहीं। इसी वक्त पुलिस बाहर से बताती है, मैडम, हमें राकेश मिल गया, पर चरण कुमार नहीं मिला। नैना हल्का सा मुस्कुराती है और इशारा करती है उसी ड्राइवर की तरफ जो सुबह निहारिका का केक लेकर अंदर आया था। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो तो यही है। ड्राइवर घबरा जाता है। यहीं खुलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये वही आदमी था जिसने सालों पहले नैना किया था और दूसरे ने उसे पकड़ कर रखा था। नैना ने उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लिया था जब वो निहारिका का हाथ पकड़कर अंदर आया था। तब से ही उसने प्लान बना लिया, उसे भी अंदर रखना है। अब नैना पीएम और जावेद दोनों के सामने बात साफ कर देती है। आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए खड़ी हूं जिन्हें सालों से वेट फॉर जस्टिस बोलकर चुप कराया गया। ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगता है, मैडम माफ कर दो, बहुत पुरानी बात थी। नैना बिना रुके उसी के सामने उसे गोली मार देती है, सीधा, साफ, बिना हिचक। और ये सब पीएम की मौजूदगी में होता है। अब पुलिस के पास कोई रीजन नहीं बचता। कमांडोज अंदर आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन नैना के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सुकून है। नैना को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया जाता है। बाहर मीडिया, पेरेंट्स, पुलिस सब खड़े। कुछ लोग चिल्लाते हैं, टेररिस्ट। कुछ लोग कहते हैं वो गलत नहीं थी। और तभी पीएम बाहर आकर कड़ा कानून अनाउंस करती हैं कि रेपिस्ट्स के लिए कड़ी सजा और डेथ पेनल्टी लाई जाएगी। नैना को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वहां भी उसे महिला कैदियों को पढ़ाने का काम दिया जाता है। एक सिंबॉलिक सीन होता है, जैसे उसकी लड़ाई ने और औरतों को आवाज दे दी। तो दोस्तों, ये थी अ थर्सडे की पूरी कहानी। एक ऐसी औरत की जो गुनहगार नहीं, सिस्टम से थकी हुई थी। तुम बताओ, नैना सही थी या गलत? और अगर तुम्हें ऐसे ही क्राइम थ्रिलर, मिस्ट्री और रियलिटी से टकराती कहानियां सुननी है, तो बियॉन्ड द शैडो को सब्सक्राइब जरूर करो।